लेकिन कोरोना वायरस के लॉकडाउन की बदौलत हमें पता ही नहीं चला कि गुजर कैसे गया। जो फीलिंग होती है ना सीनियर वाली की, वो हमें कभी फील नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम। आज आप देख रहे होंगे कितनी सर्दी है। आज तीसरा दिन है शायद मेरे यहाँ पे डिपार्टमेंट में, और अब मेरे फ्रेंड लेट सोए थे, उसी पर रेस्ट कर रही है अभी तक। मैंने कहा चलो तुम आराम करो, मैं डिपार्टमेंट में थोड़ा सा काम है, मैं डिपार्टमेंट हो आती हूँ अकेली, कोई बात नहीं। दोबारा उसके बाद आके नाश्ता करना है, फिर दोबारा हम लैब में जाएंगे, वहाँ पे भी थोड़ा काम है। ये आप देख रहे हैं हालात यहाँ पे। ये हमारा UCA है, बहुत प्यारा लग रहा है, मुझे वैसे बहुत पसंद है ये मौसम। सो लेट्स गो टू द डिपार्टमेंट। एज यू कैन सी द वेदर इज सो ब्यूटीफुल, लेकिन फिर भी सर्दी बहुत ज़्यादा है, और जब ये एक्सट्रीम पे जाती है तो बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं होती। खैर जिस वक्त मैं डिपार्टमेंट में गई थी तब कोई भी नहीं आ रहा, तकरीबन थोड़े स्टूडेंट ही थे, और तो मैंने कहा चलें देख लेते हैं, क्योंकि टीचर्स काफ़ी जल्दी भी आ जाते हैं, डिपेंड्स अपॉन देम, सो आई डोंट वांट टू मिस दैट चांस। अस्सलाम वालेकुम अंकल। और ये हम तीनों फ्रेंड्स की आदत थी कि जब भी हम गुजरते थे अंकल को सलाम किया करते थे, एंड दैट वाज वेरी गुड। माय कॉरिडोर, यहाँ पे मैं पहले 2-3 बार आ चुकी हूँ, एंड मे बी गाइस हैव सीन इट। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे अगर टर्न करें तो यहाँ पे हमारी क्लास थी। अब देखते हैं अगर सर यहाँ पे हैं या नहीं। ये हमारी लैब है, और ये टेरेस है, यहाँ से तकरीबन यूनिवर्सिटी का पूरा व्यू नज़र आता है, दैट इज़ सो ब्यूटीफुल। और यहाँ से हमारा हॉस्टल भी नज़र आता है, लेकिन फ़िलहाल अभी सर्दी है इसलिए क्लियरली नज़र नहीं आ रहा। डिपार्टमेंट में जाने के बावजूद मुझे वहाँ सर नहीं मिले, तो मैंने कहा चले वापस लैब में आ जाते हैं। यहाँ पे मेरे फेलोज़ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वर्क कर रहे थे, और मैंने कहा चले उनके पास आके बैठ जाती हूँ थोड़ा, खुद तो वैसे काम किया नहीं है कभी। सो एज आई हैव डन विद दिस वर्क, सो आई थिंक आई शुड गो बैक टू माई हॉस्टल, क्योंकि अब ज़्यादा काम रह नहीं गया। सो लेट्स सी, आई मीन लेट्स गो बैक। ओके, जब मैं आ गई अपने हॉस्टल में, और मरीम अभी लैब में ही है क्योंकि उसने थोड़ा काम करना था। अभी सुबह सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी और बारिश भी हुई है हल्की सी, उसकी वजह से इस तरह का मौसम हुआ है, और ये प्यारा लग रहा है, वैसे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। डिपार्टमेंट में अब मैं ज़्यादा जा नहीं सकी कि मेरे फ्रेंड नहीं थे, अकेली जाना मुझे वैसे अच्छा नहीं लगता, मैं पहले भी नहीं जाती थी अकेली। और अब देखते हैं थोड़ी देर तक, अगर मरीम आती है तो मैं अपनी तैयारी स्टार्ट करती हूँ। अभी थोड़ा सा काम कर रही थी मेरे जिस पे उर्दू लिखने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मैं काफ़ी अर्सा हो गया मैंने उर्दू नहीं लिखी, मतलब इंग्लिश में लिखा रहता है तो टाइम ही नहीं मिलता। आई विश कि आपको कम्प्लीटली बाहर से डिपार्टमेंट में दिखा सकती, बट तब फ्री नहीं थी, जल्दी जल्दी में निकली हूँ और फिर सही तरह आपसे बात नहीं कर सकी। हाँ, ऐसे ही धूप में बैठी हुई थी चादर लेके। अब थोड़ी गर्मी लगने लगी है, लेकिन 2-3 दिनों के बाद इस तरह की सही धूप निकली है। उससे पहले तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी, अचानक ही सर्दी आई है। आज शायद सैटरडे है, और आज डेट है 18 दिसंबर 2021, और मेरी फ्रेंड अभी तक सोई हुई है क्योंकि हम रात को लेट सोए थे। आज लास्ट डे था, मतलब कल का, और हमने कहा थोड़ा कन्वर्सेशन करते हैं, हम बातें करते रहे, उसकी वजह से लेट हो गई। अब मैं तो आके बाहर बैठ गई हूँ, अभी तक मैंने नाश्ता भी नहीं किया। अभी थोड़ी देर तक मेरी फ्रेंड उठती हैं तो फिर हम जाते हैं नाश्ता प्रिपेयर करने के लिए, उसके बाद फिर चली जाऊँगी मैं। ये कुछ मोमेंट्स हैं, उसके बाद पता नहीं कब आ जाएगा। मतलब यहाँ पे आने की मज़ेदार बात ये थी कि एक तो आपने पूरे 4 साल यहाँ पे गुजारे हैं, मतलब मैंने 4 साल यहाँ पे गुजारे हैं, और फिर आपकी जूनियर्स भी वैसी की वैसी हैं, आपके सीनियर्स जो पे यहाँ पे हैं, आपके हर इंसान के साथ एक अलग ही अटैचमेंट हो जाती है, आप मतलब भुला नहीं सकते। हर बंदे के साथ एक आपकी अलग मोमेंट्स होती हैं, आपको याद आती हैं, स्पेशली जब इस रैंडमली आपको वो दोबारा मेमोरीज रिकॉल करने का टाइम मिलता है तो बहुत अच्छा फील होता है। मतलब ये सभी वो जगह है जहाँ पे बैठ के हम बातें किया करते थे, और हमने बहुत सा टाइम गुजारा है, गॉसिप्स की हैं, और सब फ्रेंड्स थी। अभी मेरी जो 3rd फ्रेंड है वो तो फैसलाबाद चली गई हैं फिर के लिए, और एक ही फ्रेंड मेरी यहाँ पे हैं, रूम नंबर 12 मैंने आपको बताया था। हमारे 4 साल के मोमेंट्स कैसे गुजरे हैं। 4 साल में लगता नहीं था कि पता नहीं बहुत इतनी जल्दी गुजरेंगे, और पता नहीं जब गुजरेंगे एंड पे हमारा क्या हाल होगा। लेकिन कोरोना वायरस कह लें कि या लॉकडाउन की बदौलत हमें पता ही नहीं चला कि गुजर कैसे गया। लास्ट सेमेस्टर जब हमारा था, मैंने सोचा कि कुछ न्यू करते हैं या फिर इकट्ठा टाइम गुजारते हैं, तब हम हॉस्टल आए थे और एग्ज़ाम्स हमने इकट्ठे दिए थे, फाइनल एग्ज़ाम जो थे। और वो फीलिंग होती है ना सीनियर वाली कि आप गुजारते हो, आपके न्यू बैच आता है, आपकी अब सीनियर वाली फीलिंग आप फील करते हो, वो हमें कभी फील नहीं हुई। क्योंकि जब हम यहाँ पे थे भी, फिज़िकल क्लासेस हमारी हुई तब हमारे जूनियर्स नहीं आए थे, और जब जूनियर्स आए तब हम यहाँ से जा चुके थे। अब मेरे फ्रेंड तो मतलब यहाँ पे हैं और अब फिज़िकल क्लासेस हो रही हैं, लेकिन आई डोंट नो, कहा जा रहा है कि फिर एक नई लहर आ रही है, बस अल्लाह महफूज रखे उससे। अभी बैठे बैठे एक काम आ गया कि मरियम जैसे आई है और उसने कहा है कि मेरे पैसे ख़त्म हो गए हैं, अब मेरे काम में उसने पैसे मंगवाए हैं। अब हम हमारे गेट के पास जो मेन गेट है डिपार्टमेंट का, उसके पास ही एक ATM लगा हुआ है, फिर वहाँ से जाकर हमने निकलवाने हैं। हमने कहा चले जाते जाते दोबारा से एक ओवरव्यू ले लेते हैं डिपार्टमेंट का, बिकॉज इट्स रियली ग्रेट। और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि हमें भी कोई काम था, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी की टाइमिंग ख़त्म हो गई है और सभी स्टूडेंट्स आई थिंक चले गए हैं, टीचर्स भी नहीं है यहाँ पे।
ये जो जगह है इसे मोरों वाला ग्राउंड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है यहीं मोरों के पास बैठे। जब भी क्लास से फारिग हो गए, क्लास फारिग नहीं भी होती थी, हम क्लास को बंक करके यहाँ पे आके बैठते थे, मैं मेरे फ्रेंड्स। और ये स्टार्टिंग से इसी तरह का बहुत प्यारा लगता है ये, क्योंकि इसके सामने बिल्कुल डिपार्टमेंट का पूरा व्यू नज़र आता है। हमने काफ़ी पिक्चर्स वगैरह कैप्चर किया करते थे, बहुत सी पिक्चर्स कैप्चर की थी। अनफॉर्चुनेटली वो मेरे लैपटॉप में था सारा डाटा, वो चला गया है 2-3 बार गया, इसलिए मुझे कुछ दुख नहीं होता अगर मेरा डाटा उठ भी जाए तो। खैर, ये हमारे डिपार्टमेंट की बैक साइड है। यहाँ से मोस्टली जब हम जाते थे डिपार्टमेंट इसी तरफ से जाते थे मैं मेरे फ्रेंड्स। और यहीं पे ग्राउंड फ्लोर पे इनमें से कोई एक शायद फर्स्ट वाला सेकंड वाला हमारा रूम था, क्योंकि हमारे रूम्स चेंज होते रहे हैं, मतलब सेकंड सेमेस्टर में थर्ड सेमेस्टर में चेंज हुए थे काफ़ी। जो मेन क्लास है वो एक ही रही है। और अभी देखिए यही मेरी आदत रह गई, हमेशा मैं गार्ड करते वक्त पीछे रह जाती हूँ, मेरे फ्रेंड्स वो आगे जा रही हैं। अब हम ATM की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमने निकलवाने हैं पैसे मरियम के और मेरे अकाउंट में आए हुए हैं। उसके बाद फिर मैं अपनी तैयारी स्टार्ट करती हूँ और थोड़ी देर में बाहर आने का मौका मिला। ये हमारा डिपार्टमेंट है और ये गेट की तरफ जा रहे हैं हम। ये गेट के बिल्कुल साथ ही वो ATM लगा हुआ है, वहाँ से हमने पैसे लेने हैं। और ये न्यू डिपार्टमेंट बन रहा है। असल में यहाँ पे मेरी फ्रेंड मुझे बार बार देख रही थी और मैं रिकॉर्ड करते वक्त थोड़ी शाइनेस फील कर रही थी, इसलिए आप देख सकते हैं कि मेरा रिएक्शन कैसा है यहाँ पे। तो PhD भी तो ही करनी। असल में इस वक्त डिपार्टमेंट में कोई होता नहीं है, मतलब डिपार्टमेंट का टाइम ख़त्म हो गई है, अब स्टूडेंट्स और टीचर्स कोई भी नहीं है, इसलिए हम अब हॉस्टलाइज स्पेशली गर्ल्स हम आराम स्कूल से और बगैर किसी मसले के बाहर आ सकती हैं। एंड दैट्स अ पॉजिटिव थिंग अबाउट बीइंग अ हॉस्टलाइज गर्ल। अब मैं जाने का टाइम हो गया, मैं जाकर तैयारी करती हूँ, क्योंकि देख रहे मेरे पास टाइम इतना ही था और मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला। फर्दर मैं रिकॉर्ड कर सकती, आपको दिखा सकती क्या क्या हुआ। सो आई थिंक फॉर टुडे इट वाज रियली गुड। इट वाज द एंड ऑफ द डे, आई मीन द 3 days that I came here for work, to see my friends, to meet them and to give them a surprise. This is my department, you can say main entrance, जहाँ से हम एंटर हुआ करते थे। And it contains, you can say it's just a university or just a department, but it contains a lot of memories and we can't even like count them, but those memories are really special for me. I want to say something to all of the students that are still studying in university and enjoying the student life, that never miss that even a single thing, because you're gonna miss it a lot. यहाँ पे जो सामने आपको बेंच नज़र आया, यहाँ पे हम मोस्टली आके बैठा करते थे हम तीनों। और उसके बाद ये हमारी एंट्रेंस थी, यहाँ पे हमारा काफ़ी टाइम गुजरा है, क्योंकि जब भी हमारी क्लासेस फ्री होती थी हम फ़ौरन यहाँ पे आ जाते, बल्कि चले जाते थे हॉस्टल, और अगर हॉस्टल नहीं तो कैफ़े। बट फॉर सम स्टूडेंट देयर इज एन ऑप्शन दैट अगर आप फ्री हैं तो आप लाइब्रेरी में जाके बैठ सकते हैं, लेकिन हमारे लिए शायद वो ऑप्शन मौजूद नहीं था। ये हम यहाँ इस बेंच पे भी बैठा करते थे, ये सर्कल के लिए राउंड बेंच है। और तकरीबन हमारी सारी फेलोज़ी 6 थी हम पूरी हमारी क्लास में, मतलब माइनर में। सो वी यूज्ड टू सिट ओवर हियर एंड सम टाइम इन कैफ़े। So now as time has passed, so it's time to say goodbye to my department and all the memories that I have. Inshallah, next time I'll surely come here again, क्योंकि जैसे annual dinner आ रहा है, so it's a great opportunity for me to meet my friends again. So I'm sure I'm gonna have a great time again. यूनिवर्सिटी छोटी हो या बड़ी हो, it doesn't matter. मैटर करता है आपके फ्रेंड्स कैसे हैं वहाँ पे और आपका टाइम कैसा गुजरा है, because the only thing that you're gonna remember in the future is your friends and the memories that you will have with them, and especially your fellows and your teachers. And even if you want or not, you get a really true and pure connection with them. और हाँ, यहाँ से जाते तो मुझे एक बात याद आ गई कि इधर से मतलब इस रास्ते से हमारा गुजर बहुत कम हुआ है, क्योंकि हम मोस्टली जाते हैं प्रैक्टिकल वर्क के लिए इस तरफ, और जो था इंसेक्ट कलेक्शन है उसके अलावा कोई और हमने वीड कलेक्ट करनी होती थी। अदरवाइज़ हमारे यहाँ पे इतना आना नहीं हुआ, मतलब इतना आते नहीं थे हम इस साइड पे। बट स्टिल जितनी बार भी आए हैं बहुत अच्छा टाइम था। मतलब हर क्लास में कुछ फेलोज इस तरह के होते हैं जो आपके टाइम को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अच्छा बना देते हैं। एंड आई हैड दोस टू। ओके जी, से गुड बाय टू माय यूनिवर्सिटी एंड इंशाल्लाह सी यू सून। कोई मसला नहीं है, इतनी सैड नहीं हूँ मैं, खैर काफ़ी बार आ चुकी हूँ और इंशाल्लाह फिर दोबारा आऊँगी। So here comes the beautiful scenes, you can say beauty of Punjab, and it is especially Sargodha. From Sargodha to my city, I captured many things, many beautiful scenes, and these are one of them, and I really enjoyed a lot while capturing them. हर कल्चर की, हर जगह की अपनी खूबसूरती होती है। I think maybe you guys know that I really like the northern areas, Iran, Kagan and all these places, but these places that I'm living in, these are also really good. And in my case, I never give up on anything that I really wanted and I love, and Allah has blessed me with everything that I wanted. And even वो चीज़ें जो मैंने सोची भी नहीं थी कि मुझे कभी मिलेंगी, Alhamdulillah, I also got that. So I believe that, it's my belief that never give up on anything that you really want in your life, and because there's nothing that you cannot get if you believe in Allah and believe on His plan. He has planned really great thing for you. So it is the end of this vlog. See you in the next vlog, because I hope you guys will like it.